उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद यानी यूपी एमएलसी इलेक्शंस के लिए सियासी घमासान शुरू हो गया है। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए ये दूसरी चुनावी लड़ाई काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने पर है, तो वहीं विधानसभा में हार के बाद समाजवादी पार्टी के सामने अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती है। दोनों ही पार्टियों से विधानसभा चुनाव की टिकट की मांग कर रहे तमाम नेताओं की आस अब एमएलसी चुनाव से है, तो हारे हुए दिग्गज भी विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने की कवायद में है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी यानी एसबीएसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन की वजह से जिन सपा नेताओं को टिकट नहीं मिल पाया था, इस बार उन नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का अगला टारगेट एमएलसी चुनाव है। वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली समाजवादी पार्टी विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। उत्तर प्रदेश यूपी के विधान परिषद में सपा को बहुमत है। उच्च सदन में सपा की 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 36 सीटें हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 एमएलसी बीजेपी में चले गए थे, वहीं बीएसपी से भी 1 एमएलसी बीजेपी में आ गए थे। यूपी में विधान परिषद चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल करना चाहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बचाने में जुटेगी, क्योंकि ऐसे में समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक एमएलसी चुनाव की जोड़तोड़ में जुटी है। विधान परिषद चुनाव के पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 6 सीटों पर चुनाव है। पहले चरण का नामांकन आज से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की 6 सीटों के लिए नामांकन भी आज से शुरू हो गए हैं और 22 मार्च नामांकन पत्र जमा करने की लास्ट डेट है। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 मार्च को नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। यूपी की हर खबर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक।